दिस इज़ इंग्लिश लर्निंग एंड यू आर वॉचिंग स्पोकन इंग्लिश फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, उम्मीद है कि ये मसला किसी दिन रफा दफा हो जाएगा। इसे इंग्लिश में यूँ कहेंगे, आई होप द मैटर विल बी क्लियर अप समडे। उम्मीद है कि ये मसला किसी दिन रफा दफा हो जाएगा। आई होप द मैटर विल बी क्लियर अप समडे। इस बात के लिए एक छोटा सा जवाज़ भी नहीं था, यानी इस बात के लिए छोटा सा जवाज़ नहीं था, कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, कोई बहाना भी नहीं चलना था। तो इससे कहेंगे, देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज़ फॉर दिस। इस बात के लिए एक छोटा सा जवाज़ भी नहीं था, देयर वॉज नॉट द स्लाइटेस्ट एक्सक्यूज़ फॉर दिस। नेक्स्ट है, वो अपने खेले गए खेल में खुद ही मात खा गया। वो अपने खेले गए खेल में खुद ही मात खा गया को कहेंगे, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम। वो अपने खेले गए खेल में खुद ही मात खा गया, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम। उसे खुद को दानिश्वर के तौर पर पेश करने का बहुत शौक है। ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज एन इंटेलेक्चुअल। उसे खुद को दानिश्वर के तौर पर पेश करने का बहुत शौक है। ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज एन इंटेलेक्चुअल। इस बात का इल्ज़ाम कम अज़ कम मुझ पे नहीं आना चाहिए। आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ टू ब्लेम। इस बात का इल्ज़ाम कम अज़ कम मुझ पे नहीं आना चाहिए। आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ टू ब्लेम। जिनकी नज़र बस खामियों पर ही होती है, वो और कुछ नहीं देख पाते। दे हु सीक ओनली फॉल्ट सी नथिंग। जिनकी नज़र बस खामियों पर ही होती है, वो और कुछ नहीं देख पाते। दे हु सीक ओनली फॉल्ट सी नथिंग। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? वॉट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? वॉट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। इसको हम सवाली अंदाज में भी कर सकते हैं, रिटिन में हम आगे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता? वॉट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। महज चंद लोग ही राज रख सकते हैं। ओनली अ फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट। ओनली अ फ्यू पीपल कैन कीप अ सीक्रेट। महज चंद लोग ही राज रख सकते हैं।